लाइव भगवान प्रस्तुत करते हैं पाठशाला, कहानियाँ जो गुदगुदाए भी और सिखाए भी। बच्चों, आप अपने से बड़ों की बात मानते हो? आपने अपने बड़ों को कई अच्छी बातें बोलते हुए सुना होगा ना? उन बातों को अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो है कुछ युवा कबूतरों की, जिन्होंने अपने बड़ों की बात नहीं मानी और खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया। एक बार की बात है, एक बाग में बहुत सारे कबूतर अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वो हर दिन बाग में आसपास ही दाना चुगने जाते थे। कबूतरों की इस बस्ती में हर उम्र के कबूतर रहते थे और सब अपनी अपनी उम्र वाले साथियों के साथ ही दाना चुगते थे। ऐसे ही कुछ युवा कबूतर थे जो किसी की बात नहीं सुनते थे और बिना किसी अनुशासन के ही अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन सारे पक्षियों में खबर फैली कि शहर से कोई बड़ा शिकारी आया है जो अपने जाल में अलग अलग पक्षियों को पकड़ रहा है। शिकारी के आने की खबर आग की तरह पूरे बाग में फैल गई। सभी कबूतरों ने बैठक रखी जिसमें चर्चा की गई कि कैसे खुद को शिकारी के जाल में फंसने से बचाया जाए। सब कबूतरों का मत सुनने के बाद बूढ़े कबूतरों ने कुछ नियम बनाए, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण नियम था कि बाग या उसके आसपास कहीं भी अगर कोई दाना ऐसे ही पड़ा है जो आसानी से चुगा जा सकता हो, तो उसे चुगने से पहले इस बात की पुष्टि अवश्य की जाए कि कहीं वो दाना शिकारी ने तो नहीं डाला। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाने के बाद बूढ़े कबूतरों ने युवा कबूतरों को सचेत किया कि अब से वो हर दिन अपने से बड़ों के कहे अनुसार ही दाना चुगने बाहर जाएं और ऐसे ही कहीं भी निकल जाने से बचें। युवा कबूतरों ने बैठक में बूढ़े कबूतरों की बात सुनी, लेकिन हंसते हुए टाल दी और उड़कर अपने घोंसलों में आ गए। युवा कबूतरों का मानना था कि बूढ़े कबूतर अब कमजोर हो गए हैं, इसलिए हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं और हम तो युवा हैं, आज की समझ रखते हैं, तो हमें उनसे बेहतर पता है कि कब क्या करना है। यही सब सोचकर और आपस में बूढ़े कबूतरों का मजाक बनाकर सारे युवा कबूतर बाग में चक्कर लगाने निकल गए। हर दिन की तरह अगले दिन भी सब कबूतर दाना चुगने के लिए निकले। बाकी कबूतर तो बैठक के नियमों के अनुसार ही चल रहे थे और सतर्क थे, लेकिन युवा कबूतरों का झुंड हमेशा की तरह अपनी ही मस्ती में इधर उधर घूम रहा था। वो सब इस बात से अनजान थे कि शहर से आए शिकारी ने आज उनके लिए ही जाल बिछाया था। उड़ते उड़ते एक कबूतर की नजर बाग के बाहर जमीन पर खुले पड़े दाने पर गई। उसने तुरंत अपने सभी युवा साथियों को दाना दिखाया और कहा कि देखो, खुला दाना पड़ा है, खाना ढूंढने की हमारी मेहनत बच गई, फटाफट खा लेते हैं, फिर अपने घोंसलों में जाकर आराम कर लेंगे। सभी युवा कबूतरों ने सहमति जताई और वो सब उत्साहित होकर जमीन पर दाना चुगने आ गए। बिना मेहनत के इतना खाना मिल जाने से सब बहुत खुश हो गए और बड़े चाव से दाना खाने लगे। कुछ पल तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही सारे युवा कबूतर दाना खाने में पूरा व्यस्त हो गए, शिकारी ने अपना जाल फेंका और सबको कैद कर लिया। जाल में फंसते ही सब कबूतर बेचैन हो गए। उनको पिछले दिन बैठक में बूढ़े कबूतरों द्वारा दी हुई चेतावनी याद आ गई। सब सोचने लगे कि वो लोग कितने बड़े बेवकूफ हैं जो समझाने के बाद भी वही गलती कर बैठे। सबको अपनी भूल पर पछतावा होने लगा। शिकारी इतने कबूतरों के एक साथ फंस जाने से बहुत खुश हुआ और जाल को कसकर बांधकर वो अपना भोजन करने चला गया। इधर जाल में सब युवा कबूतर परेशान थे और अपने आप को कोस रहे थे। उन्होंने मदद के लिए बाकी कबूतरों को आवाज देना शुरू किया। सब एक साथ चिल्लाने लगे। तभी बाग में उड़ते बूढ़े कबूतरों तक उनकी आवाज पहुंची। बूढ़े कबूतर तुरंत उड़कर वहां आए और जब उन्होंने युवा कबूतरों को जाल में बंद देखा तो वो सब माजरा समझ गए। उन्होंने देखा जाल से थोड़ा दूर शिकारी अपना भोजन करने में व्यस्त था
तो उन्होंने एक तरकीब सोची। सारे बूढ़े कबूतर नीचे आए और बाहर से अपनी चोंच से जाल की गांठ को कुतरने लगे। गांठ मोटी थी और कबूतरों की चोंच कुतरने में इतना तेज नहीं थी। फिर भी वो पूरी लगन से अपना काम करते रहे और कुछ क्षणों में गांठ थोड़ी ढीली पड़ गई। अब समय था योजना के दूसरे बिंदु का उपयोग करने का। बूढ़े कबूतरों ने युवा कबूतरों से कहा कि अब तुम लोग सबसे पहले डरना बंद करो और अपनी युवा ऊर्जा का प्रयोग करो। हमारे इशारा करते ही एक साथ इस जाल पर धक्का लगाकर ऊपर उड़ने की कोशिश करना। युवा कबूतरों ने ऐसा ही किया। बूढ़े कबूतर जाल की गांठ को ढीला कर चुके थे और उनके इशारा करते ही सारे युवा कबूतर एक साथ जाल पर धक्का देकर ऊपर उड़ने की कोशिश करने लगे। एक दो असफल प्रयासों के बाद एक पल ऐसा आया कि सच में गांठ खुल गई और सब युवा कबूतर जाल को उठाते हुए आसमान में उड़ गए। बाग में लौटकर सभी युवा कबूतरों ने बूढ़े कबूतरों से अपनी भूल पर माफी मांगी और उनसे वादा किया कि आगे से हमेशा वो अपने बड़ों की सुनेंगे। तो बच्चों, क्या सीखा आज की ये कहानी से? आज की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। वो जो भी सीख दें उसे याद रखना चाहिए और यदि किसी भी समस्या का सामना अगर एकता से किया जाए तो समाधान मिल ही जाता है। आप सुन रहे थे लाइव भगवान की प्रस्तुति पाठशाला। यह श्रृंखला पौराणिक और लोक कथाओं से प्रेरित है। रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। यह श्रृंखला किसी भी व्यक्ति की, किसी भी घटना या व्यक्तिगत इतिहास का कथात्मक चित्रण होने का दावा या जानकारी की पूर्णता, सटीकता, विश्वसनीयता, उपयुक्तता या उपलब्धता के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्रों के नाम, स्थान, घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, या घटना या स्थान से समानता एक संयोग मात्र है। इस श्रृंखला की विषय वस्तु का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, धार्मिक समूह, समुदाय, संस्था, राष्ट्रीयता, पेशे या किसी भी वर्ग के व्यक्ति, लिंग, जाति, धर्म या व्यवसाय को बदनाम करना, अपमानित करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह श्रृंखला धूम्रपान या मदिरापान के सेवन को प्रोत्साहित नहीं करती। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे उचित विवेक का प्रयोग करें। इस श्रृंखला में सभी कहानियां पब्लिक डोमेन से ली गई हैं, जिसमें कुछ कॉपीराइटेड तत्व शामिल हो सकते हैं, जिनका उपयोग शिक्षाप्रद और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है। यह फेयर यूज के तहत किया गया है और किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं है।